सीनियर सरस्वती अकेडमी में आते हैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन से 6 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यहाँ पे आप सभी देखिएगा। मिलान करने का प्रश्न है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का जो है मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका एक हो जाएगा फर्स्ट सूची, ठीक है, एक आपका फर्स्ट सूची हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकेंगे एक फर्स्ट सूची और एक जो है सेकंड सूची। इसमें आपको मिलान करना है, चाहे तो आप इस सेकंड सूची से आप फर्स्ट सूची को मिलान कर सकते हैं या फर्स्ट सूची से आप जो है सेकंड सूची को मिलान कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। जो आपको आता हो सेकंड सूची में यदि आपको ज़्यादा ऑप्शन आते हैं तो इधर से मिलान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए ए बी सी डी। यहाँ पे 4 विकल्प में किसी स्टूडेंट को आता है 10 सलमान का स्टेटमेंट को मिलान करना, किसी स्टूडेंट को आता है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम मिलान करना, किसी स्टूडेंट को आता है दिव्यांगजन अधिनियम, किसी स्टूडेंट को आता है राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट को अलग अलग प्रकार से जो है आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से गेस करना है, ठीक है, ये बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा पहला विकल्प, जिन स्टूडेंट को पहला विकल्प का जो है मिलान करना आता है तो किस बेस पे आप जो है क्वेश्चन को आप हल करिएगा। तो 10 सलमान का स्टेटमेंट ये जो है आपका एक स्पेन के श्रीलंका में जो है एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये एक प्रकार का दस्तावेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि ये 10 सलमान का स्टेटमेंट ये आपने मिलान कर दिया जिन बच्चों को आता है, तो ये 1994 से, ठीक है। जब आपने 94 से मिलान करा, ठीक है, फोर्थ से, तो यहाँ पे ये आपका विकल्प कट गया, ठीक है। ये आपका हो गया 2 विकल्प बचे ए और एंड बी। अब आपको बी विकल्प देखना है, ठीक है। बी विकल्प देखना है आपको भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। तो ये आप स्टूडेंट को आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है 2 विकल्प के अंतर्गत कौन सा आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2 से, यहाँ पे 2 से आपको मिलान करना है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, सेकंड से मिलान हो जाएगा 92 से, ठीक है, 1992 हो गया, ठीक है। इसी आधार पर आपका ये आंसर सेकंड सही हो जाएगा बी, ठीक है। आपका आंसर आ गया जिन स्टूडेंट को पहला विकल्प आता था, ठीक है। दूसरा जो है देखिए किस प्रकार से आपको करना है, दूसरे बच्चों को दूसरा ऑप्शन आता है, ठीक है। जिन बच्चों का दूसरा ऑप्शन आता है, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, ठीक है, किन्हीं बच्चों को सेकंड आता है, ठीक है, पहला ये नहीं आता है, ठीक है, बाकी के अदर नहीं आते। तो यहाँ पे देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम ये आप जानते हैं, तो ये मिलान कर दीजिएगा फर्स्ट से। जब आप फर्स्ट से मिलान करिएगा तो आप बी में देखिएगा, यहाँ पे आपने बी को जो है आपने मिलान करा फर्स्ट से, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, जो आपको इसमें विकल्प आता हो उसी के बेस पे आपको जो है आंसर देना होता है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, कहीं भी आपने नहीं खोजा, एक ही जो है विकल्प से आपने आंसर खोज लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है दूसरे तरीके से। अब यहाँ पे देखना है सी विकल्प, ठीक है। जिन स्टूडेंट को सी विकल्प आता है दिव्यांगजन अधिनियम, ठीक है, तो बहुत से बच्चों को आता है दिव्यांगजन अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ाया भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे दिव्यांगजन अधिनियम हो गया, ये बच्चों को नहीं आता है, ये नहीं आता है, ठीक है, ये आता है। जिन बच्चों को सिर्फ दिव्यांगजन अधिनियम आता है इसके बारे में, ठीक है, तो 1995, ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया 1995, ये आपका मिलान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जैसे 1995 आपको रटा होगा दिव्यांगजन अधिनियम, तो यहाँ से ये मिलान हो गया, या इस प्रकार से दिव्यांगजन अधिनियम 1995। यहाँ पे आप देखिएगा सी विकल्प को जो हमने सेकंड से मिलान करा है, तो यहाँ पे सी विकल्प आपको चुनना है और आपने किससे मिलान करना है, सेकंड से मिलान करा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अब कहीं पे सी में जो है हमने कहीं पे इसमें नहीं देखा कि कहीं पे सेकंड में मिलान है, ठीक है। तो आपका ये बी विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पे देख लिया आपने, ठीक है। तो 3 तरीके में आपको बता दिया किस प्रकार से आपको जो है मिलान करना होता है और आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपका गलत नहीं होगा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप आंसर के देख सकते हैं, यहाँ पे सूची को 10 सलमान का स्टेटमेंट आपका 94 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 इसको भी लिख लीजिएगा और दिव्यांगजन अधिनियम 1995 इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और दिव्यांगजन अधिनियम 1995 में जो है डिसेबिलिटीज जो आपकी थी दिव्यांगता, ठीक है, तो वो कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार की थी। और 2016 में जो है 21 प्रकार की आपकी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने पढ़ा रखा है, थ्योरी क्लासेस आप पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। सारी की सारी थ्योरी क्लासेस में आपका सारा जो है सिलेबस कवर कराया है, ठीक है, ऑल सिलेबस आपका कवर है। और यहाँ पे दिव्यांगजन अधिनियम 2016 6 है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।